राम राम सभी को। आइए चलते हैं मेरे चैनल पर। आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज सुनते हैं लक्ष्मी माता की है बहुत ही सुंदर है कथा। एक बार है आर्य नारायण है बहुत ही है उदास अपनी सैया पर बैठे हुए थे। उन्हें बैठे बैठे सोचा कि है चलो आज तो धरती पर पृथ्वी पर भ्रमण करने चलते हैं। तो वो तैयार होने लगे तो लक्ष्मी माता ने सोचा पूछा कि है प्रभु आप अभी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। वो बोले कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। तो बोले कि है आप पृथ्वी पर भ्रमण करने जा रहे हैं और पीछे से मेरा मन नहीं अकेली का मन नहीं लगेगा, क्या मैं भी पृथ्वी पर आपके साथ भ्रमण करने के लिए चल सकती हूँ। तो प्रभु सत्यनारायण भगवान ने कहा कि ठीक है मगर एक शर्त पर चल सकती हो। बोले कि क्या। उत्तर दिशा की तरफ आपको भूल कर भी देखना नहीं है। तो बोली ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है। तो वो अपना भगवान के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आएगी। वो देखते देखते हैं उसे पता ही नहीं चला कि है कब वो उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उसने देखा तो एक खेत में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वो तरह तरह के फूल खिले थे। तो लक्ष्मी माता उस खेत में गई है और बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी उन फूलों से। बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। उन्होंने उसमें से एक फूल तोड़ लिया और श्री हरि भगवान के पास आई। तो उसने देखा उसके आंखों में आंसू थे। वो बोले कि देखो हाँ प्रभु क्या सुंदर फूल खिले हुए हैं, देखो कितना सुंदर फूल है और क्या खुशबू आ रही है। तो उसके आंखों में आंसू थे। बोले कि है प्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। लक्ष्मी है मैंने बोला था ना आपको आप भैया उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना। तो आपने मेरी शर्त की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। तो बोले कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गई है भैया उस तरफ देखा मैंने। तो बोले कि है तने ये बगीचे से फूल तोड़ा ये भी एक अपराध है। तो बोले कि ठीक है मैं इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ जो आप कहोगे। बोले कि एक माई का खेत है तूने है उसके फूल तोड़े हैं बगैर पूछे, तो ये इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बोले कि ठीक है प्रभु तुम्हें 3 साल के लिए ही इस माड़ी के घर में रहना पड़ेगा। उस 3 साल के बाद मैं खुद आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए आऊँगा। तो मैं एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया लक्ष्मी माता ने और वो चली गई। वो माड़ी के कुटिया उस झोपड़ी उस बगीचे के पास में ही थी एक पेड़ के नीचे। तो वो गई है। तो माड़ी बोले कि आप कौन हो। अब मैं लक्ष्मी हूँ और एक गरीब लड़की हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। आप अगर आप अपने घर में मुझे आसरा देते तो मैं आपका काम भी करवा दूँगी। बोले कि मेरा तो 5 बच्चे हैं, 3 लड़की और 2 लड़के। मेरा तो वो खेत इतनी कमाई है कि मेरा खुद का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। रुखी सुखी खाकर गुजारा करा हाँ अगर रुखी को सुखी खाकर गुजारा हमारे साथ रह सकती है तो रह जा। तो बोले कि ठीक है आपका बहुत नरम स्वभाव है। वो लक्ष्मी माता उस माड़ी के घर में रहने लगी है एक नौकरानी बन के और अपना पूरा घर का काम करती, खेत का करवाती। और कुछ दिन बाद है उस लक्ष्मी का आने के बाद में उसका बहुत बरकत होने लगी। उसने एक गाय खरीद ली। तो वह मारन बोली है कि आपने तो गाय खरीद ली बहुत अच्छा हुआ, आपका आमदनी अब अच्छी आमदनी हो रही है। बोली ठीक हाँ। तो फिर कुछ दिन बाद उसने अपना झोपड़ी की जगह सुंदर महल बनवा लिया, पक्का घर बनवा लिया और ज़मीन भी खरीद ली।
तो बोली कि वो आपकी अब अच्छी कमाई हो रही है। बोले कि ठीक, इस लक्ष्मी के आने के बाद, लक्ष्मी माता की मेहरबानी है, इसके आने के बाद में ये मेरे ये बरकत हुई है। वो लक्ष्मी माता सोचने लगी कि मेरी कोई मेहरबानी नहीं है, ये तो आपका सरल स्वभाव है और आपकी मेहनत है, उसी के कारण मिला है। जो वो 3 साल पूरे हो गए। एक बार वो बाहर गया हुआ था माड़ी, तो आया तो उसने एक लड़की को खूब गहने से सजे हुए अपने गेट पे देखा। उसने ध्यान से देखा तो बोले कि ये तो लक्ष्मी है, जो मेरी मुँह बोली बेटी है। बोले कि आप तो साक्षात तो लक्ष्मी माता हो, मैंने नहीं पहचाना आपको। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लाई, कौशल्या जल्दी बाहर आओ, बच्चों को लेके देखो, साक्षात लक्ष्मी माता अपने द्वार में पर पधारी है। उन्होंने लक्ष्मी माता का नमस्कार किया और वो बोले कि हे लक्ष्मी माता, मैं आपको पहचान नहीं सका, आपने आपसे हमने घर का पूरा काम करवा, खेत का भी करवा, और हमारा अपराध माफ़ करो, हम आपको पहचान नहीं सके। तो लक्ष्मी माता बोली है कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपके घर में है धन धान्य की और खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। आमदन की है भरपूर भंडार भरे रहेंगे। तो लक्ष्मी माता ये आशीर्वाद देकर उस ब्राह्मण को और हरि नारायण के साथ वैकुंठ धाम चली गई। ये कहानी अगर अधूरी है तो पूरी की पूरी है, पूरी करियो हो, पूरी हो तो मान करियो हो। कर नारायण सुन नारायण है, वो कार्य भरा नारायण। लक्ष्मी माता घर में है धन धान्य और से है धन के है भंडार भरे। जाओ लक्ष्मी माता की, जाओ हरि नारायण की, जाओ सच्चे दरबार की।